हे विनर्स, पानी अपने आप में एक औषधि है अगर इसको पीने का सही तरीका, सही क्वांटिटी और सही टाइम पता हो तो। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार पानी को भी कई रोगों से मुक्ति पाने का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है और कई बीमारियों का तो काल माना गया है सिर्फ पानी को। और वाघभट्ट जी ने तो यहां तक कहा है कि पानी पीने की सही मात्रा, सही समय और सही तरीका अगर फॉलो किया जाए तो व्यक्ति 100 साल की रोग मुक्त जिंदगी को बड़े आराम से जी सकता है। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स एक ही वीडियो से और क्लैरिटी इस एक ही वीडियो से मिल सके, इसलिए इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शंस में बांटा है। जिसमें सबसे पहला है कि पानी को हमें कैसे पीना चाहिए, दूसरा है पानी कितना पीना चाहिए, तीसरा है पानी कब पीना चाहिए, किस समय पीना चाहिए, और चौथा है पानी कैसे पीना चाहिए, और पांचवा है कि किस किस बीमारी से बचने के लिए कब और कैसे हमको पानी पीना है। तो 5 वीडियो को कंटेंट आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं। बदले में लाइक और शेयर नहीं चाहिए, बस आपका फोकस्ड अटेंशन चाहिए, वो भी पूरे वीडियो पर। क्योंकि वीडियो फ्री है, लेकिन इससे जो नॉलेज मिलेगी वो आपकी बीमारी पर खर्च होने वाले लाखों रुपए जरूर बचवा देगी। तो सबसे पहला है पानी कैसे पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका। अब देखो, हार्ट, बीपी, वेट लॉस, वेट गेन, इंसोम्निया और ऐसी कई तरह की दिक्कतों से हमें बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ पानी। तो अगर सही तरीका ना पता हो तो कब्ज, गैस, लिवर में बहुत सारी दिक्कत, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लेजीनेस, किडनी स्टोन्स, इम्यूनिटी, पिंपल्स, एक्नेज, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि पानी जिस तरह से शरीर में जाएगा वो आपकी हेल्थ को डिसाइड करेगा। तो सबसे पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये कि पानी तेजी से नहीं पीना चाहिए। जितना तेज पानी पिएंगे उतना तेज बॉडी उसे यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देती है और उसे यूज नहीं कर पाती। जितना सिप सिप करके पानी पिएंगे उतना उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तेजी से पानी पीना जो है वो किडनी पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने बताया था कि खाने को पानी बनाकर यानी चबा चबा कर और पानी को खाना समझ के यानी आराम से घूंट घूंट करके पीना चाहिए। अब इससे 4 रोग बहुत जल्दी आ सकते हैं अगर एक साथ हमने पानी गटका तो, जैसे अपेंडिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोसिल और किडनी के बहुत सारे इश्यूज। तो इसलिए सिप सिप करके हमें पानी पीना चाहिए। अब सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि पानी हमें गर्म दूध की तरह पीना चाहिए, यानी थोड़ी थोड़ी देर में हमें दूसरा सिप लेते रहना है। अब पानी को मुंह में 2-3 सेकंड के लिए घुमा कर पिएं ताकि उसकी जो हमारे मुंह की लार है, जो स्लाइवा है, जिसमें स्लाइवरी एमिलीज होते हैं, ये हमारे पानी में मिक्स हो सके। और ये सबसे कम क्वांटिटी में सबसे पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो हमारे मुंह के अंदर ही होते हैं। अब हाँ, कोई यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि भाई ऐसे तो पानी पीने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्या बता रहे हो? राजीव दीक्षित जी को, महान राजीव दीक्षित जी को किसी ने कहा कि ऐसे पानी पीने में बहुत सारा समय जाएगा, तो राजीव जी दीक्षित जी बोले तो लग जाने दीजिए समय। अगर यहां नहीं समय लगाओगे तो हॉस्पिटल में लगाओगे और साथ में पैसे भी वो लेकर के जाएगा और कई बीमारियां देकर के जाएगा। तो इसलिए पानी को बहुत आराम से पीजिए। दूसरा, जो अभी मैंने पानी पी करके आपको दिखाया, ये पानी पीने का सबसे गलत तरीका है। हो सकता है इस वीडियो में आगे भी मैं आपको इसी तरह से पानी पी करके दिखाऊं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं खड़ा हूं, लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी कंसीडर या फॉलो नहीं करना है। पानी हमेशा हमको बैठ करके पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे करने से किडनीज पानी को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती और जब फिल्टरेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता, उसमें दिक्कत होगी तो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो आगे चल के कई बीमारियों का कारण बनते हैं। और खड़े होकर के पानी पीने से वायु दोष, जिसे वात दोष भी कहते हैं, वो बढ़ने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है, इवन अर्थराइटिस तक हो सकता है। तो पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। दूसरा जो आपको ध्यान देना है वो ये, प्लास्टिक में पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, हर कीमत पर इसे अवॉइड करो। हमेशा कोशिश करो कि कांच की बोतल में पानी पिया जाए, बेस्ट है। स्टील या कॉपर अगर आप चार्ज वाटर पी रहे हो तो वो भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन प्लास्टिक को हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, कई लोगों की आदत होती है कि वो मुंह से हटा करके इस तरीके से पानी पीते हैं, तो ऐसे मुंह में वायु एंटर हो जाती है विच गिव्स यू ब्लोटिंग, और यही हमारे नी और जॉइंट पेन्स का कारण बनती है। लेकिन वहीं अगर आप ऐसे पानी पीने में एक्सपर्ट हैं, यानी कि पानी को आप मुंह में इकट्ठा करके हवा भर के अंदर नहीं ले जाते, बल्कि सीधा पानी यूं गट 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 करके गले में जाता है और सीधा यूं करके पी जाते हैं, वो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे पानी डालते हैं, मुंह में घूंट भरते हैं, फिर हवा भरते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन पर कि पानी हमें कितना पीना चाहिए। अब पानी को तो ऐसा समझा जाता है कि जब मर्जी हो पी लो, जितना मर्जी हो पी लो, जैसे मर्जी हो पी लो, पानी तो है। पर नहीं, कई लोग बहुत ज्यादा पानी पीने लग जाते हैं। अभी पीछे रिसेंटली एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि
जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतने ज्यादा आप हेल्दी रहोगे, बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत है, पर आयुर्वेद कहता है कि अत्यंत सर्वत्र वर्जते, क्योंकि ज्यादा पानी अगर सेल्स में हमारे भरने लग जाए तो ये ब्रेन सेल्स में भी भरने लगता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो कितना पानी पीना है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कि जैसे मौसम कैसा है, सर्दी है या गर्मी है, उसके अकॉर्डिंगली पानी कम ज्यादा होगा। वेट कितना है किसी इंसान का, उसके अकॉर्डिंगली भी ये डिपेंड करेगा। पानी शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और मल, पसीना और यूरिन के थ्रू लगभग लगभग 2 लीटर पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर सिंपल सा समझें कि अगर आप बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं या फिजिकली ज्यादा थकते हैं तो आपको 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। एक नॉर्मल एडल्ट की मैं बात कर रहा हूं, पर नॉर्मली आपको लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, जो कि 8 से 12 ग्लास एक दिन में हो सकता है। अगर आप दिन में फ्रूट या जूसेस काफी ज्यादा लेते हैं तो 2 लीटर पानी भी आपके लिए सफिशिएंट है। पर 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर से कम पानी हमें डिहाइड्रेट कर देता है। इनफैक्ट सर्दियों में भी आपको इतना पानी यानी 1.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, चाहे थोड़ा गुनगुना यानी ल्यूक वार्म करके पिए, लेकिन 1.5 लीटर से कम पानी बिल्कुल नहीं पीना। कम पानी अगर पिएंगे तो कब्ज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बार में जितनी प्यास हो उतना ही पानी पिएं, या फिर 1 गिलास पानी को घूंट घूंट करके पिएं। अब पानी की जो कमी है वो हमें कैसे पता चलेगी कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है? तो इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा यूरिन का कलर। अगर वो डार्कर साइड पर जा रहा है, स्किन हमारी डल हो रही है, तो इसका मतलब हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। लेकिन अगर वो बिल्कुल साफ है यूरिन, तो इसका मतलब हम ठीक पानी पी रहे हैं। अब एक चीज और ध्यान दो कि किडनीज का काम बढ़ जाता है और ब्लड में जो सोडियम के लेवल्स हैं वो कम हो सकते हैं अगर हम 5 लीटर से ज्यादा पानी पिए, तो ये दिक्कत का कारण, बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। पानी हमको हमेशा पिरामिड शेप में पीना है। जैसे जैसे दिन ढलता जाए आप पिरामिड में ऊपर जाते जाओगे, यानी वाटर कंजम्पशन दिन के एंड में सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा उठते ही वाटर कंजम्पशन आपको करना है, यानी सुबह उठते ही आप सबसे ज्यादा पानी पी सकते हैं दिन में। उस पिरामिड के स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए आप ये देखिए, और रात को पहुंचते पहुंचते जब आप सोने लगे तो बहुत ही कम पानी का सेवन आपको करना है। तो अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पर और सबसे जरूरी पार्ट पर, यानी कि पानी कब कब आपको पीना चाहिए। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि पानी कब नहीं आपको पीना चाहिए, क्योंकि यह ज्यादा जरूरी है जानना। अब भारत में 3000 साल पहले एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था वाग्भट। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। वो ऋषि 135 साल की आयु तक जीवित थे। अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी ने 7000 सूत्र लिखे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सूत्र है भोजनांते विषम बारी, यानी भोजन के अंत में जल जो है वो विष के समान हो जाता है। तो खाना खाने के बाद हमको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। पानी साथ जरूर रख लेना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर चोकिंग होती है या मिर्ची ज्यादा लगती है या किसी भी इमरजेंसी के केस में पानी पिया जा सके। पर पानी पीने के लिए पास नहीं रखना है, रखने के लिए रखना है। तो खाने के बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव फायर हमारी शांत हो जाती है। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है खाने को डाइजेस्ट करने में, और जो बाकी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो खाना पचता नहीं है, बल्कि हमारा खाना सड़ता है और उससे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं बॉडी में। और कई लोगों की कई तरह की बीमारियां सिर्फ इस एक चीज ने ठीक की हैं कि उन्होंने खाने को चबा करके खाया, खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए वो वज्रासन में बैठे और खाने के कम से कम 45 मिनट तक उन्होंने पानी नहीं पिया। आप भी ऐसा कीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, खाने के बीच में या 1-2 सिप हम बीच में जरूर ले सकते हैं, इसकी सलाह भी आयुर्वेद में दी जाती है, पर मैक्सिमम 1 या 2 सिप। तो अगर कोई कहता है कि खाने के बीच में पानी बहुत सारा या जरूर पीना चाहिए, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, तो ये 20% सही है। पर एसिडिटी हो जाती है, ये 100% फैक्ट है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो उसके लिए फाइबर इंटेक ज्यादा करना है, पानी ज्यादा पीना है, लेकिन खाने के बीच में पानी या खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना। तो कब पानी पीना है? सुबह। सुबह का स्लाइवा सबसे इफेक्टिव स्लाइवा होता है। ये जो हमारे अंदर जब जाता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हमारी करता है, पेट के एसिडिक एनवायरनमेंट को रिलैक्स करता है, और पूरे दिन भर स्टमक और इंटेस्टाइन्स हमारी सुबह पानी पीने से रिलैक्स रहती हैं। पाइल्स, गॉलस्टोन, कोलाइटिस, अल्सर, गैस्ट्रिक इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, सुबह के पानी पीने से ये सारी प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं होती, और अगर हैं तो धीरे धीरे कम होने लगती है। सुबह 1 से 1.5 लीटर तक भी आप पानी पी सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप आज से, तो 2 गिलास पानी से स्टार्ट कीजिएगा।
सुबह गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि सुबह गुनगुना पानी आपके इंटरनल ऑर्गन्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और रात में जो वाटर लॉस हुआ है या स्लीप में जो हमने पानी की कमी हमें हुई है उसे रिप्लेनिश कर देता है। और स्पेशली अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो, डिटॉक्स करना चाहते हो या किसी को आर्थराइटिस हो, तो गुनगुना पानी सुबह जरूर पीना चाहिए। सुबह का पिया हुआ ये गुनगुना पानी जो है, ये टॉक्सिन्स जो हमारे मल में नहीं जा पाते वो पानी से फ्लश आउट हो जाते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। बस ध्यान रखने की जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि अगर किसी को एसिडिटी है तो उसको सुबह गर्म या गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए, उसको नॉर्मल वाटर ही पीना चाहिए। रात को पानी पी करके नहीं सोना चाहिए, या अचानक से नींद कई बार खुल जाती है, उस पर एक सिप से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बॉडी जो है वो बहुत स्लो डाउन हुई होती है और कई बार ये जो पानी है ये बिना बॉडी को लगे सीधे ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां ये फायदे की जगह हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर यूरिन करने के लिए नींद खुलती भी है रात को, तो ज्यादा पानी पियो तो आपको दोबारा नींद आने में भी कई बार दिक्कत आएगी, तो इसलिए एक सिप पानी पीजिए, सो जाइए। यूरिन करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारी किडनी को रेस्ट करने का थोड़ा टाइम इससे मिल जाता है और बार बार यूरिन आने की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होती है और आगे की एज में ब्लैडर प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज या प्रोस्टेट इश्यूज होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खाने के बाद पानी नहीं पीना, वैसे ही किसी भी फ्रूट के बाद भी आपको 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और कई केसेस में लोगों की बॉडी में कफ, अगर फ्रूट के साथ इमीडिएटली पानी पिया जाए तो कफ बढ़ने लगता है। कुछ भी गर्म खा के पानी नहीं पीना चाहिए या गर्म पी करके भी एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गर्म के बाद एकदम से पानी पीते हैं ना तो ये हमारे दांतों को, हमारे गम्स को, हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को खराब करता है। हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए या जब प्यास लगे तो पानी जरूर पीना चाहिए। पानी के वेग को नहीं रोकना चाहिए, मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था। जब भी पसीना निकाल के आए हो, बाहर से आए हो, जिम से आओ, वॉक या एक्सरसाइज करो, तो एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से हमें गर्म सर्द हो जाता है और कई तरह के और रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी देर बैठो, जब आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर मोड में आ जाए तो सिप सिप करके बैठ करके पानी जरूर पीना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पर कि पानी हमको कैसे पीना चाहिए। बहुत जरूरी है ये जानना। पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या हल्का सा गुनगुना या ल्यूक वार्म करके पीना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पर पीजिए। कभी भी ठंडा पानी हमको नहीं पीना चाहिए, हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती है। ठंडा पानी जो है वो हमारे डाइजेशन को वीक कर देता है, ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है, जॉइंट पेन्स को बढ़ा देता है। वेट लॉस जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा अगर ठंडा पानी पीते हो। ठंडा पानी हमारे शरीर में खाने को भी सख्त बना देता है, जिससे जो हमारा डाइजेशन है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, वो भी वीक पड़ जाता है। वहीं जो गुनगुना पानी है वो पीने से डाइजेशन पावर हमारी बढ़ती है और पेट भी ठीक से साफ होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। पर अगर हल्का ठंडा पानी पीने का मन कभी कभी कई लोगों का करता है तो फ्रिज की जगह मटके का या घड़े का पानी पीना चाहिए। पर बरसात के समय पर घड़े का और मटके का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जितना हो सके प्लास्टिक बॉटल में पानी को अवॉइड करना है। कहीं बहुत ज्यादा मजबूरी ही हो, पानी नहीं है, लेना पड़ रहा है, तो ही ऐसा करें। और प्लास्टिक की बोतल को धूप में या कार में तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर आप पानी नहीं, जहर पी रहे हो, क्योंकि वो प्लास्टिक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और गर्म होने से वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। उसके अंदर जो पेट्रोलियम कंपाउंड्स हैं वो प्लास्टिक में मिलकर के कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को क्रिएट करते हैं। इसलिए प्लास्टिक को अवॉइड करो, लेकिन अगर आप उसको गाड़ी में रख रहे हो या कहीं गर्म हो रहा है, वो बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो उसको। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट पर, किस बेनिफिट के लिए कैसे और कितना पानी पीना है। पानी कम पीने से जो हमारा ब्लड है ना वो भी थिक होने लगता है, जो कि हाई बीपी की तरफ हमको लेकर के जा सकता है और कई तरह की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि हार्ट इश्यूज क्यों हो रहे हैं। किडनीज पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, सोडियम लेवल्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि कम पानी पीने से ब्रेन में एक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन कहते हैं वो रिलीज होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है और सोडियम रिटेंशन को क्रिएट करता है। तो अगर पानी ठीक से ना पिया जाए तो ब्रेन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का सिग्नल दे देता है बॉडी को, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है, ताकि सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ठीक से मिल सके, क्योंकि ब्लड में भी हमारे पानी जाकर के शामिल होता है। और चीज अगली बड़ी ध्यान से सुनो कि अगर आप नहाने से थोड़ा समय पहले और नहाने के बाद अगर आप 1 गिलास पानी पीते हो तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का सबसे बेहतरीन काम करता है। नेक्स्ट, अगर आप रात को सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले हल्का सा 1 घूंट या 2 घूंट पानी पी लेते हैं तो ये आपको रात भर हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी बॉडी को क्लिंस करेगा, आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालेगा
लेकिन अगर, और कहते हैं अगर किसी को पेट में दर्द हो तो भी अगर हल्का सा गुनगुना पानी 1 या 2 घूंट पानी पी करके सोया जाए तो उसमें भी आराम आता है। तो सोने से पहले 2 घूंट पानी पीना आपको हार्ट अटैक आने के खतरे को भी काफी हद तक कम करता है, ये एक स्टडी में प्रूव किया गया। पर हाँ, यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा पानी रात को सोने से पहले नहीं पीना, जैसे मैंने बताया पिरामिड वाला, नहीं तो ये हमारे ब्लैडर पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा और रात को बार बार यूरिन के लिए भी उठना पड़ेगा, जिससे नींद भी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत से लोग करना चाहते हैं, तो सुबह गुनगुना पानी जरूर पियो। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो ही इसको अवॉइड करो, अदरवाइज सुबह गुनगुना पानी जरूर पियो। पानी को ही अपना मल्टीविटामिन बनाना है तो 150 TDS से कम का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही जमाई कहते हैं, नुकसानदायक है। तो मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड, मित्रों, अगर पानी को सही तरीके से पी लिया जाए, सही समय पर पी लिया जाए, तो ये पानी ही हमारे लिए औषधि बन जाता है, दवाई बन जाता है, हमें स्वस्थ रखता है। बहुत ज्यादा मेहनत के साथ ये कंटेंट मैं आपके पास लेकर के आता हूं, और जब मैं ये प्रेजेंट करता हूं ना, तो आपसे बदले में एक ही उम्मीद करता हूं कि वीडियो पर लाइक ना दो, जो बता रहा हूं उसको जरूर फॉलो करते रहो। तो ये छोटे से पानी के चेंजेस अपने दिन भर में ला करके आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। आप अमेजिंगली, ट्रिमेंडसली, ब्यूटिफुली अपनी हेल्थ को अटेन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.